इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी 2 दिन पहले एक बकबकिया मौलाना साजिद रशीदी, जिसका नाम है, उसने एक स्टेटमेंट दिया टीवी पर आकर कि भाई 50-100 साल के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारी नस्लें आएंगी और उनको जब पता चलेगा कि हमारी एक मस्जिद शहीद करके और उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जाकर किया, तो हो सकता है कि उनके मन में इस प्रकार की भावना आए और उस समय तक यहाँ पर मुस्लिम शासन आ चुका हो, तो वो उस निश्चित रूप से उस मंदिर को तोड़ के वहाँ पर वापस मस्जिद बना देंगे। अब लोग जो हैं वो बोल रहे हैं एक दूसरे को कि भाई इस पर लिबरल क्यों नहीं बोलते, इस्लामिस्ट पंचमक्कार क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, सबसे पहले तो तुम खुद बोलो, ये बोलो हमारे हिंदू भाई बहनों, ये तो बोलो कि ये मुगेर हिलाल के हसीन सपने जो हैं वो सच नहीं हो सकते, और सच नहीं हो सकते उसका कारण है। उसका कारण ये तो है, सबसे बड़ा जो कारण है उसका कारण ये है कि पूरे विश्व में जो इस्लाम ख़त्म हो रहा है वो भारत में किस प्रकार से बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि भारत के ऊपर उसका शासन हो जाएगा, जबकि उनकी संख्या इस समय मात्र 14% है। इस 14% से बढ़ जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। लेकिन जिस तेज़ी से पूरे विश्व में इस्लाम का खात्मा हो रहा है, उसके मैं भी आपको आंकड़े दे रहा हूँ। आंकड़े दे के मैं आपको सिद्ध करूँगा कि इस्लाम तो एक डिक्लाइनिंग रिलीजन है, और वो डिक्लाइनिंग रिलीजन का क्या कारण है वो भी आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मौलाना बकवास कर रहा है उसका कारण यह नहीं है कि ये इसको सच समझता है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस दिन से उद्घाटन हुआ है, यानी 5 अगस्त को उद्घाटन हुआ था, और 2020 को 5 अगस्त को उद्घाटन हुआ था, और 6 अगस्त को इसने यही बयान दिया था कि हमारी जब हैसियत होगी तो हम इस मंदिर को वापस तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। उस 6 अगस्त को जो उसने बयान दिया था उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर प्रमाण है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तेजिंदर बग्गा ने उसके ऊपर FIR कराई थी 6 अगस्त को दिल्ली पुलिस के पास। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और चूँकि उसने कुछ नहीं किया इसलिए मौलाना जो है वो पूरी तरह से निर्भीक है, और वो सोचता है कि वो कुछ भी बकवास करके निकल जाएगा, इसलिए उसने दोबारा वही बात दोहरा दी है। लेकिन इस मौलाना को मेरी तरफ से ये बताना आवश्यक है कि जिसको तू दीन समझता है और जो तू समझता है कि पूरी दुनिया का दीन है, ये मौलाना बेवकूफ़। पहली बात तो ये है कि तेरे में किसी भी प्रकार का इल्म नहीं है, तू किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता। मेरे सामने से तू दुम दबा के भागा था मौलाना। याद करें, अंबर जैदी के प्रोग्राम पर मेरा इस मौलाना का आमने सामने हुआ था। मैंने इसको खुलेआम मुनाफिक कहा था, और ये दुम दबा के भाग गया था, ये कह के कि मेरी गाड़ी वेट कर रही है। 1 मिनट नहीं टिक पाया था सामने तर्कों के सामने। तो ये जो तर्क हैं आज की इस इंफॉर्मेशन एज में, आपने पूछा था ना कि कारण क्या होगा, तो ये कारण ये है कि आज के इस समाचार क्रांति के युग में कोई भी कुतर्की, अतर्की, बेतर्की धर्म या कोई भी सिद्धांत चल नहीं सकता है। वो केवल और केवल जोर ज़बरदस्ती डंडे के बल पर चल सकता है, और जोर ज़बरदस्ती और डंडे की क्या सीमाएं हैं वो ईरान की महिलाएं इस समय इन सभी
इस्लामियों को बता रही हैं। आप ये देखें, मैंने आपको ईरान के इस्लाम के बारे में कुछ दिनों पहले बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि ईरान में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या केवल 40% रह गई है, और उसमें से भी शिया मानने वालों को, जो शिया उसका जो मज़हब है इस्लाम का, उसको मानने वालों की संख्या केवल 32% रह गई है ईरान में। अब ये जो ईरान का किस्सा मैंने आपको सुनाया था, वो जगह जगह का किस्सा है। आप ये देखिए सऊदी अरब में क्या हो रहा है। सऊदी अरब में सुधार ऐसे लाए जा रहे हैं जिसमें कि उनका क्राउन प्रिंस ही ये कह रहा है कि ये जो हदीसें हैं ये मनगढ़ंत हैं। और वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि ये जो हदीसें, जिनको क्राउन प्रिंस हमारे अब्दुल्ला बिन सलमान जो है, मोहम्मद बिन सलमान MBS, जो बोल रहे हैं कि ये मनगढ़ंत है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सारी हदीसें जो हैं, इनमें से एक भी हदीस अरब में नहीं लिखी गई है। ये सारी की सारी उस वक्त के फ़ारस में लिखी हुई है या तुर्किस्तान में लिखी हुई हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि फ़ारस और तुर्किस्तान में इस तरह की हदीसें इसलिए गढ़ी गई थी जिससे कि इस इस्लामी मज़हब का अंत हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से कुतर्क पर आधारित है। तो ये जो कुतर्क फ़ारस में बनाया गया, उसको लेकर MBS जो है वो चिंतित है। MBS कह रहे हैं कि ये 200 साल बाद गढ़ी हुई बातें हैं हदीसों की, इसलिए इनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो अभी फ़िलहाल वो कुरान पे कायम है, तो शरीयत की तो ऐसी तैसी हो गई। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो कठमुल्ले हैं, यार ये पटक मुल्ले हैं, जिस तरह के ये साजिद रशीदी है, मूर्ख मुनाफिक, ये जो है ये अब तो MBS को भी गैर इस्लामी बोलने लगे हैं। यानी कि इनके हिसाब से सऊदी अरब में इस्लाम ख़त्म हो चुका है, ईरान में इस्लाम ख़त्म हो चुका है, और इसका जो क़िला है वो अब खाली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, और भारत में जो एक दिमागी पाकिस्तान है उसके अंदर है। लेकिन यह भी इनकी एक खाम ख्याली है, वो मैं आपको आंकड़ों से सिद्ध कर दूँगा। आंकड़े आप देखिए, यूरोप में क्या स्थिति है इस्लाम की। अल्बानिया एक देश होता है, उसमें इस समय आंकड़े देखेंगे आप तो पाएंगे कि 58% मुस्लिम है। ये कुछ ही दिनों पहले 70% थे, और 58% के अतिरिक्त आप पाएंगे कि ये एक इस्लामी देश है, OIC का सदस्य है, और इसमें आप पाएंगे कि इसमें लगभग 8 से 10% लिखे हुए हैं लोग कि फॉलोइंग नो रिलीजन या इर्रिलीजन, यानी कि जो लोग इस्लाम के रुख से, यानी इस्लाम का जो तौर तरीक़ा है उसके हिसाब से, तो वो है अपोस्टेट। यानी अपोस्टेट मतलब मुर्तद, और मुर्तद की सज़ा इस्लाम में क्या है आप जानते हैं? मुर्तद की सज़ा जो है वो इस्लाम छोड़ने वाले की सज़ा है वो डेथ होती है। लेकिन यहाँ पर भी 10% लोग जो है वो खुलेआम बोल रहे हैं, और ये 58% में से एक सीक्रेट सर्वे हुआ है, उसके अनुसार ये 58% नहीं, ये तो मुश्किल से 25 या 30% है। बाकी शेष लोग जो हैं वो भी इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन या तो एक तरीके से कह लें कि रिवायत के बिना पे, या वो सामने नहीं आना चाहते इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और तो और छोड़िए, आप जो इस समय जो है वो बात कर रहा है खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करने की, यानी कि तुर्की में 8% लोग ऐसे हैं, 8% लोग ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि हम मुर्तद हैं, हम मुल्हिद हैं। मुल्हिद और मुर्तद तुर्की में, असलियत में तुर्की में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या जो है वो पूरे जितने वहाँ मुसलमान हैं उनके कम से कम 20 से 30% है। तो भाई इस्लाम का तो ये हश्र हो रहा है पूरी दुनिया में। ये यूरोप में बताया, फिर अमेरिका में जो स्टडी हुई है 2017 में बोल रहे थे कि साहब कि 23% जो हमारा यूथ है वो इस्लाम नहीं मानता। उस 23% की 2017 से 2022 में ऐसा माना जा रहा है कि ये 23% जो है ये 35 से 40% तक हो चुका है। तो भाई हमारे साजिद रशीदी, जब तुम्हारा ये हाल हो रहा है पूरी दुनिया में, इस्लाम चारों तरफ पीछे जा रहा है, तर्क की बुनियाद पर कायम नहीं रह पा रहा है, क्योंकि तर्क का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। ये लोग आजकल आप देखिए कि बैठे बैठे तरह तरह के तर्क गढ़ रहे हैं, लेकिन तर्क गढ़ के करेंगे क्या? क्योंकि जो चीज़ उनकी जो बेसिक चीज़ है, जो किताब है, जो कुरान मजीद है, उसमें जिस प्रकार की बातें कही गई हैं उसके अनुसार तो ये चलने लायक 1 मिनट भी है ही नहीं। अफ्रीका में
अल शबाब और बोको हराम जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनकी बिना पे ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, अफ़गानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने वहाँ की रियाया को, वहाँ की प्रजा को एक तरह से कैद कर रखा है। भारत में जो आप देख सकते हैं सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली संख्या किसी जनसंख्या की है तो वो एक्स मुस्लिम्स की है। आपको यदि विश्वास न हो तो आप यूट्यूब पे जाकर चेक कर लीजिए। तो मौलाना साजिद रशीदी, तुम्हारे लिए तो मैं वही मशवरा दूंगा कि देखो, वह चूँकि तुम पक्के दीनी हो तो तुमको पूरी तरह से दीन का जो एतबार करना चाहिए और दीन का पूरी तरह से अनुसरण करते हुए ये मान लो कि ये भारत जो है ये दारुल हरब है, यहाँ पर सदैव और सदैव काफिरों का राज रहने वाला है। काफिर जिनको तुम काफिर कहते हो, वैसे तो सनातनी हैं हम, और सनातनी भी वो हैं जो छठे शाठ्यम समाचरित में विश्वास रखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की गीता के शब्दों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर तो सदैव सदैव हमारा राज रहने वाला, तुम्हारे लिए दारुल हरब है। तो इसलिए तुम्हारे लिए कुरान में ही लिखा हुआ है, चूँकि तुम कुरान को फॉलो करते हो, तो कुरान की आयत संख्या 4.97 यानी चौथे चैप्टर की चौथी सूरा की 97 आयतें और 16.41 इनको मानते हुए, और जो तिरमिज़ी की जो हदीस है उसकी 1604 और 1605 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी सच्चे मुसलमान को दारुल हरम में नहीं रहना चाहिए, उसको हिजरत कर लेनी चाहिए। तो इसलिए तुम या तो हिजरत कर लो, नहीं तो हम और हमारे साथी जो आ रहे हैं घर वापसी करके, उनकी संख्या बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, हम सब मिलकर तुम्हारी ज़बरदस्ती हिजरत करा देंगे और तुम्हारे जैसे जो भी ख्यालात रखता है उनकी सबकी हिजरत करा देंगे। इसलिए इस कारण से कि जिससे तुम सच्चे मुसलमान बने रह सको। जय हिंद, वंदे मातरम।